गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लास संभव नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन कुछ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं कक्षा 10 का क्लास ले रहा हूँ। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आपकी पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद आता है प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस रुजिरों मार्ग पर गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज में आपका अपसारी, अभिसारी तथा समांतर किरण पुंज होता है। इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हो सके तो नोट करते जाइएगा। प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। जिसमें आपका अपसारी किरण पुंज, इसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज, इसके बाद आता है आपका समांतर किरण। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के अंतर्गत किसी एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको ऐसे दर्शाते हैं। अपसारी किरण पुंज वे होते हैं जो एक बिंदु से होकर के निकलते हैं और चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। इसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसके बाद समांतर किरण पुंज। बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, जिसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, जो एक दूसरे के समांतर होती है। ये तो हो गया आपका किरण पुंज, किरण। अब इसके बाद आपका आता है भाई प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? के बाद आता है आपका प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस में से होकर के गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक होता है पारदर्शी माध्यम।
एक होता है पारभाषक और एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी में होता है आपका प्रकाश की किरण इस पार से उस पार तक जा सके, जिसमें प्रकाश की किरण इस पार से उस पार तक जा सके उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारभाषक वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश की कुछ किरणें तो जाती हैं लेकिन कुछ किरणें वापस लौट जाती हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल इत्यादि। इसके बाद आपका अपारदर्शक में जिसमें से होकर के प्रकाश आर पार न जा सके, जिसमें से होकर के प्रकाश आर पार न जा सके उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका ईंट हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गई इत्यादि, इसे हम अपारदर्शक कहते हैं। इन सब के बाद आपका हेडिंग आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से होकर के किसी अन्य बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। या सरल भाषा में कहना चाहो तो कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर, किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उसका एक पीछे परछाई बनता है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा का होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जो वास्तव में बनते हैं, इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिनका हमें केवल आभास होता है, इन्हें हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इनका केवल फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ तक कर लीजिएगा, इसके बाद हम कल और फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।